आजकल बच्चों के लिए बड़े मसाइल होते हैं, फिर पेरेंट्स के लिए भी मसाइल होते हैं। कुछ पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो बच्चों के ज़रिए पूरे कर सकें अगर वो खुद नहीं कर सकें, और बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हमारे अपने ही ख्वाब हैं। तो इन चीज़ों में जो है ना हम थोड़े गुम रहते हैं और कुछ ना कुछ डी ट्रैक भी हो जाते हैं बच्चे इस हवाले से। लेकिन बच्चों के करियर का इंतखाब करना जो है वो बड़ा ही एक अहम फैसला है और उसके ऊपर हमें बात करनी होगी कि उसका फैसला करियर के हवाले से किसको करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, पेरेंट्स को करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अभी तक तो यही बहस चल रही है कि कौन बेहतर इंतखाब कर सकता है, ये सवाल होता है। बच्चे अभी जहनी तौर पर शायद उस काबिल नहीं है कि वो खुद फैसला कर सकें, इसलिए पेरेंट्स फैसला करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर जो तनकीद होती है वो ये होती है कि पेरेंट्स ये नहीं देखते कि बच्चों का इंटरेस्ट किस तरफ है, वो यही सोचते हैं कि अच्छा बच्चे को डॉक्टर ही बनना है या बच्चे को इंजीनियर ही बनना है। अब 2-3 और फील्ड्स आ गई हैं, उस तरफ भी थोड़ा बहुत चले जाते हैं, नहीं तो मेनली बच्चा पैदा होता है तो यही होता है। या फिर कुछ पेरेंट्स होते कहते हैं बच्चा पायलट बनेगा। इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हो रही होती हैं। बच्चे की मर्ज़ी कहाँ पर है, लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि क्या बच्चे की मर्ज़ी ज़रूरी भी है कि नहीं है, वो अपने लिए बेहतर फ़ैसला कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि हर बंदा अपने मुताबिक जो है जवाब देता है। वालिदैन कहते हैं नहीं वालिदैन ही होने चाहिए, बच्चे से पूछे तो बच्चा कहता है नहीं मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो विन विन सिचुएशन आखिर है क्या और कैसे बच्चे का करियर फाइनल होना चाहिए, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं और इसी को कोशिश करेंगे बात को खोलने की कि ज़्यादा फ़ायदा बच्चे के मुस्तकबिल को कैसे हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उससे करियर का सवाल होता है तो उसके करियर के हवाले से पेरेंट्स को फैसला करना है, बच्चे को फैसला करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम बात करेंगे और शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। ये जो एक क्वेश्चन है कि आखिर बच्चे का जो करियर है उसका डिसीजन किसने लेना है, बच्चे ने लेना है या पेरेंट्स ने लेना है, या फिर पेरेंट्स का काम है कि बच्चे की जो आप कह लें कि जो उनकी हिडन उसकी स्किल्स हैं उनको ढूंढें और फिर उसको उसके करियर की तरफ लेकर आएं। आप दोनों दोस्तों ने जो इंट्रोडक्शन में बातें की हैं, मेरे ख्याल है इन सवालों के जवाब सारे उन्हीं बातों में मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बाज़ार से एक शर्ट ख़रीदने जाती हैं तो ये फ़ैसला कौन करेगा कि ये शर्ट किस रंग की हो? आप करेंगे, आपकी दादी अम्मा करेंगी, आपकी अम्मी करेंगी, या वो जो दुकानदार है वो फैसला करेगा? इसका फैसला तो आप खुद ही करेंगी ना कि आपने कौन सी शर्ट, उसमें आप देखेंगी कौन सी कंफर्टेबल है, कौन सी खूबसूरत लगती है, किसका ट्रेंड है। इसी तरीके से ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है जो बेटा आपने आखिर में भी कहा भी था कि पेरेंटिंग के ग्रेटर गोल्स में से एक गोल ये है कि बच्चे के अंदर छुपे हुए जौहर को तलाश करना और उसकी आबियारी करके उसको उसकी तरह से ग्रो करने देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीज डाला है चंबेली का जी, और उसमें से निकलना चाहिए एक बहुत ही सेहतमंद किस्म का चंबेली का फूल। अगर आप अपनी ख्वाहिश के जरिए, चूंकि आपको गुलाब बहुत पसंद है, आप उसको गुलाब का फूल बनाना चाहती हैं, तो एक बात तो तय है कि गुलाब का फूल तो वो नहीं बनेगा। लेकिन खौफनाक बात यह है कि अब वो चंबेली का फूल भी नहीं बन सकेगा जो कि वो बनने के लिए पैदा हुआ था। इसलिए इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि पेरेंटल गाइडेंस, टीचर्स की कैरियर की गाइडेंस, पूरी सोसाइटी की एक गाइडेंस तो बच्चे को ज़रूरत है। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस दुनिया में आने वाला हर शख्स यूनिक है। हर शख्स, आप इस दुनिया में नहीं थे तो आपकी जगह खाली थी 10,000 साल पहले भी, और आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो 10,000 साल बाद भी वो जगह खाली रहेगी। ये बात किसी जानवर के बारे में नहीं कही जा सकती, हर इंसान के बारे में कही जा सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को लहजा भी मुख्तलिफ दिया है। आप मुझे फोन पे बात करेंगे ना तो मैं फौरन पहचान लूंगा कि आप कौन है, आपका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप यूनिक, तो लिहाजा हर इंसान यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है। तरबियत का काम ये है कि तरबियत उसके अंदर छुपे हुए गौहर को तलाश करे। एक थोड़ी सी बात जो वालिदैन की तसल्ली के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, समहाउ हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर हमें इस बात का बहुत फिक्र है कि अगर मेरा बेटा डॉक्टर ना बना, इंजीनियर ना बना, सिविल सर्विस में ना गया तो ये भूखा मर जाएगा, इसका पता नहीं रोजगार कैसे। अब तो ये बात एविडेंस के साथ साबित है कि रोजगार जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया हुआ और वो रोजगार के हिसाब से बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बल्कि उन्होंने पीएचडी मुलाजिम रखे हुए हैं जो उनके घर का काम, उन दफ्तर का काम करते हैं। इसलिए मेरी आपके सवाल के जवाब में ये सजेशन होगी कि एक तो हम ये देखें कि बच्चे का फितरी रुझान किधर है।
और ये फितरी रुझान का पता चलाना उस मुमकिन है जब पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बच्चों के दरमियान एक कॉन्फिडेंस का रिश्ता होता है। जब पेरेंट्स अथॉरिटी का रिश्ता इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि खबरदार तुमने डॉक्टर ही बनना है, खबरदार तुमने यही बनना है, तो ये बेसिकली उसकी काउंसलिंग नहीं है या उसकी मदद नहीं हो रही, ये अथॉरिटी यूज हो रही है। हाँ, आप उसको राय दे सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं, उसको लॉजिक बता सकते हैं, बशर्ते कि आपके और उसके दरमियान एतबार का रिश्ता हो। तो पेरेंट्स एतबार का रिश्ता बनाएं। एतबार हमेशा लोग अपने दोस्तों से करते हैं, अपने बॉस के साथ नहीं करते। जो थानेदार के साथ कैदी जो है उसका एतबार का रिश्ता नहीं होता, दोस्तों का आपस में एतबार का रिश्ता होता है। तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ जब एतबार का और दोस्ती का होगा, फिर पेरेंट्स अपनी राय। ठीक है प्रोफेसर, मामला कुछ और भी है। अब ये करियर काउंसलिंग उस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हो ही नहीं पा रही होती है, और पेरेंट्स का, मेजॉरिटी पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है जो फील्ड के साथ इतने लिंक्ड नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता कि नए वेंचर्स खुल चुके हैं, बच्चा इधर जाएगा तो बच्चा कामयाब हो सकता है। जब बच्चा घर में ये बात करता है तो किसी को बात समझ ही नहीं आ रही होती है, तो उस पर बेहतर फैसला नहीं हो पा रहा होता। फिर पेरेंट्स एक और कोशिश करते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि चलो इसके टीचर से बात कर लेते हैं कि उनको कुछ पता होगा। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में स्कूल्स के अंदर देख लिया जाए, ये आमतौर पर कहा जाता है, सब लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, जो कुछ नहीं बनता वो आखिर में उस्ताद बन जाता है। और ये सूरत हाल होती है कि अब कुछ नौकरी नहीं मिल पा रही होती है तो हम उस तरफ चले जाते हैं स्कूल्स के अंदर। फिर जब पेरेंट्स उनसे कंसल्ट करते हैं, उनका भी विजन वैसा नहीं होता। ये मैं बड़े अफसोस से बात कर रहा हूँ, लेकिन तल्ख हकीकत है ये। तो फिर बच्चा फंस जाता है, और बच्चे को तो क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता है, तो फिर बच्चा तो वही करता है कि जो पेरेंट्स और टीचर्स कह देते हैं। देखिए, मैं आपको ये बात एक दीवाने का ख्वाब ही लगेगी, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तालीम को रोज़गार के हुसूल का मेन ज़रिया बनाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तालीम का पर्पस हमारे जहन में यह है कि बच्चे को तालीम याफ्ता कर दो, कुछ ना हुआ तो कहीं क्लर्क तो लग ही जाएगा। इसको तालीम होगी, को BA FA किया होगा, किसी दफ्तर के अंदर कोई मुलाजिम असिस्टेंट लग जाएगा। देखिए, तालीम का मकसद CV को थिक करना नहीं है, तालीम का मकसद प्रोफाइल को बनाना नहीं है, तालीम का मकसद मुझे बनाना है, हमें बनाना है। तालीम और चीज़ है, रोजगार के हुसूल के लिए कुछ स्किल्स हासिल करना तालीम के एक कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट होना चाहिए। दूसरी आप बात की है, मैं जरा थोड़ा सा मौजू को फैला के अर्ज करना चाहता हूँ कि वो वालिदैन जो ये कह रहे हैं तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, तुम्हें CSS करना चाहिए, ये वो वालिदैन हैं जिनके नजदीक जिंदगी का जाविया निगाह वो था जो 40 साल पुराना था। हाँ जी। एक जमाने में जनरेशन गैप का मतलब होता था 30-40 साल का फर्क। अब इस बहुत स्पीड से जाते हुए जमाने में जनरेशन गैप का मतलब यह है कि आपका वो बच्चा जो 8वीं जमात में पढ़ता है उसमें और जो 4थी जमात में पढ़ता है, उन दोनों में जनरेशन गैप हो चुका है। अब जनरेशन पीरियड बहुत छोटा हो गया है। इस पीरियड में जिस तालीम के जरिए से हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, बाई द टाइम 20 साल गुजरेंगे वो मुस्तकबिल बिल्कुल हमारे वहमो गुमान से भी अलग होगा। आज के बच्चों की तालीम अगले, अच्छा मैं आपको नहीं बता सकता कि अगले 30 साल में क्या होगा। वो इकबाल ने बताया था ना कि महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या, आंख जो कुछ देखती है, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हमें कुछ नहीं पता 10 साल के बाद रोजगार का प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगा और यहाँ के सोशल नीड्स क्या होंगी। इसलिए बहुत संजीदगी से बच्चों को उसी पिटे पिटाए आपने एक पाइप बना ली है, पाइप ये डॉक्टरी की पाइप है। अब आपने FSC का उसको कपड़े पहना के इस पाइप में से गुजारना है और गुजार के परली तरफ से निकाल के डॉक्टर बना देना है, चाहे इस गुजरने में वो बेचारा बिल्कुल डिस्पॉन्ड हो जाए।
अच्छा प्रोफेसर, एक और प्रॉब्लम भी है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इसका कोई हल भी तो हमें खैर चाहिए। पेरेंट्स एक और कोशिश करते हैं कि जो उस इंडस्ट्री के अंदर लोग मौजूद होते हैं उनसे मशवरा करते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, आपसे मशवरा कर लेंगे, हम मीडिया में हमसे मशवरा कर लेंगे, इंजीनियर से मशवरा कर लेंगे, और सारे ही ये कहेंगे भाई इधर ना भेजें, आपको नहीं पता कि हम कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका पेरेंट्स के पास हल क्या रह जाता है? पेरेंट्स अब क्या करेंगे? किस तरीके से उनको पता चलता रहेगा? और यहाँ पर तो कोई पेरेंटिंग कोर्सेज भी नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा कि ये जो आपके बच्चे हैं ना, दे केम थ्रू यू बट दे आर नॉट योर चिल्ड्रन। मैं ब्रॉडर सेंस में ना आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ आप समझ रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे। ये आप जरिए से इस दुनिया के अंदर आए हैं, मगर ये इंडिविजुअल एंटिटीज हैं। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल डिफरेंट है आपसे, ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। आपने उनके बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के आप रिस्पॉन्सिबल थे, जो आपने की। जब तक उनको उड़ना नहीं आता था, आपने उनको उड़ना सिखाया। जब तक आप उनको सर्दी गर्मी से खुद बचना नहीं आता था, आपने बचाया। जब उनको फाइनेंशियल जरूरत थी, उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उनको छोड़ दें वो कुछ भी, लेकिन उनकी जाती राय को एक्सरसाइज करें। देखें, हमारे यहाँ नौजवानों का सब दो प्रॉब्लम है कि आप ये कहते हैं मेरा बेटा जो खाएगा मैं वो पकाऊंगी, मेरा बेटा जो करेगा मैं वो करूंगी। जिंदगी के दो बड़े फैसले में, एक उसकी शादी के फैसले में, वो तुम्हें अलबत्ता आपकी बेटी से करेगी, और दूसरा जो तुम्हारी जॉब है ना, खबरदार कि तुम जो है वो क्रिएटिव डिजाइनर बने। हाँ जी। खबरदार सुनने के बाद सोची कि मैं एक बिजनेस करूंगा, ऑनलाइन बिजनेस, तो वो तुम्हें डॉक्टर बन के हर सूरत एक पब्लिक मेडिकल कॉलेज में दाखला लेना है। यानी आपको बाकी सारी आजादियां दे रहे हैं। एक परिंदे को कहते हैं तुम जितना मर्जी चिड़िया घर में फिरते रहो, हाँ उड़ना नहीं है तुमने, बस तुम्हारे काट देंगे। तो इसलिए अब बच्चों को इस लिहाज से अगर वो उड़ने वाला परिंदा है तो उसको उड़ने दें, वो तैरने वाला जानवर है तो उसको स्विम करने दें। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सवेयर पाकिस्तान से आप रहे थे, और बड़ा अहम मौजू है ये, अभी हमें समझ नहीं आ पा रही है कि क्या करें, फैसला कैसे होना चाहिए, बच्चों को भी बिठाएं और ख़ुद भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ती चली जा रही है। लास्ट में जो डॉक्टर साहब ने बात की वो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अगर ये उड़ने वाला परिंदा तो इसको उड़ने दें, अगर ये स्विम करना चाहते हैं इसको स्विम करने दें। मतलब कि वो बच्चे की जो डायरेक्शन है, जिसकी उसकी कोई स्किल है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, उसको आप देखें। अगर वो जो उसका दिल करता है कि मैं ये काम करना है तो उसको उसी काम के ऊपर रखें कि वो तुम ये काम करो, ठीक है, इस फील्ड में जाओ तुम। तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप बच्चे पर भी नज़र रखें, और एनालिसिस आपका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए अपने बच्चे को लेके। माँ बाप को सब कुछ पता होता है अपने बच्चे के बारे में, वो ये बच्चा इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेगा, माँ बाप को ये भी पता होता है। तो माँ बाप इसको भी समझें कि ये मेरा बच्चा अगर शायद ये काम करेगा तो ये इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये खुशदिली से कर रहा होगा।